हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हम रफिंग फिनिशिंग करना चाह रहे हैं। और वो रफिंग फिनिशिंग हम करना चाह रहे हैं ऑप्टिमाइज रफिंग से। ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे डायनेमिक का टूल बार था 2D का, वैसे ही यहाँ पे हमारे पास 3D में डायनेमिक रफिंग। तो सबसे पहले वो कह रहा है मशीन ज्योमेट्री सेलेक्ट करो, एरो पे क्लिक करके कंट्रोल ए दबाओ। तो मुझे सारे पे ही मशीनिंग करनी है। स्टॉक कितना छोड़ना है? 0.1। फ्लोर पे कितना छोड़ना है मैं कर। टूल कौन सा चाहिए? मैंने कहा कि 10 mm का एंड मिल चाहिए। अब ये 10 mm का एंड मिल है, इसको अगर हम एडिट करते हैं तो हमारे को दिखता है कि 16 mm की फ्लूट लेंथ है। अगर 16 mm की फ्लूट लेंथ है तो स्टेप डाउन हमने टूल के डाई का 10% दे दिया, तो ये 10 हो गया। ठीक है। स्टेप ओवर टूल के डाई का 10%। और कुछ देने की जरूरत नहीं है, ओके करेंगे तो ये क्या करेगा, 10-10 mm के कट के हिसाब से सारा जो है मटेरियल रिमूव कर। स्टॉक सेटअप में जाएंगे, स्टॉक बिल। अब जब हम 2D में होते थे ना, तब हमारे को ये ऊपर रखना जरूरी होता था। पर 3D में ऐसा नहीं है। 3D में ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे डेप्थ देनी नहीं है। तो ये जो लिंकिंग पैरामीटर हैं, ये जो येलो वाली लाइन है, ये मॉडल को देख के अपने आप ऊपर हो जाती है, क्योंकि इसमें हम मॉडल सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर हम इसमें चला के देखें, ठीक है, ये जो टूल पाथ है, ये टूल पाथ है ही उसके लिए जिसमें हम मोटा मोटा रफिंग करना चाहते हैं। ठीक है। पर अगर मैं इसको स्टॉक मॉडल क्रिएट करके देखूंगा, इसका नाम रख देते हैं रफिंग। स्टॉक सेटअप, सोर्स ऑपरेशन ये है। सोर्स को कंपेयर किसके साथ करना है? इस मॉडल में। तो ये हमारे को दिखाएगा, चाहे हमने 0.1 मटेरियल छोड़ा था, पर कितना मटेरियल बच जाएगा। देख रहे हो, मोटा मोटा कई जगह पे मटेरियल बचा हुआ है। तो इसके लिए मेरे को रेस्ट मशीनिंग करनी पड़ेगी। तो मैं दोबारा से अगर ऑप्टिमाइज रफिंग चलाऊं, मशीन रीजन दे दिए, टूल टूल थोड़ा छोटा दे देते हैं। स्टॉक के अंदर ना रेस्ट मशीनिंग जब हम करेंगे, वन अनदर ऑपरेशन में, अब पहले हमने किया था टूल बार सेलेक्ट किया था, आज हम करेंगे स्टॉक सेटअप।
जो हमने स्टॉक मॉडल क्रिएट किया है उसको भी मैं एज ए रेस्ट मशीनिंग के लिए यूज कर सकता हूँ। तो वो सिर्फ वहीं वहीं जाएगा जहां जहां ये स्टॉक पड़ा हुआ है। जहां जहां रेड कलर नजर आ रहा है टूल पाथ सिर्फ वहीं वहीं चलेगा। ये देखो, समझ रहे बात। अब ये फालतू की जगहों पे नहीं गया, ये सिर्फ वहीं वहीं गया है जहां जहां मटेरियल बचा हुआ है। ठीक है, तो मैं एक बार और स्टॉक मॉडल क्रिएट कर रहा हूँ। इसका नाम रख दिया मैंने रेस्ट। स्टॉक मॉडल में रफिंग सोर्स ऑपरेशन, अब की बार ये है। स्टॉक कंपेयर किसके साथ करेंगे, इसके साथ। ओके, तो पहले रफिंग हुई, उसने ये मटेरियल छोड़ा, फिर जहां जहां रेड था वहां वहां चलाने के लिए मैंने एक रेस्ट मशीनिंग करी, और उसके बाद ये टूल पास। ये ग्रीन कलर का जो सिंबल आ रहा है इसका मतलब होता है वेट करो। अगर वेट ना की जा रही हो तो व्यू में जाके हो ही गया वैसे। अब देखो पहले ये मटेरियल बचा हुआ था, अब ये मटेरियल बचा हुआ है। यानी कि 0.5 का मटेरियल अभी भी बचा हुआ है। ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल बचा हुआ है। ठीक है, कोई कोई जगह ऐसी है जहाँ पे बहुत मटेरियल बचा हुआ है। तो क्यों बच गया, क्योंकि डायनेमिक मिलिंग में हमने जो स्टेप डाउन दिया था वो 8 mm का है, इसमें 0.8। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक टूल पाथ चलाते हैं और एरिया रफिंग, कंट्रोल ए एंड सिलेक्शन। स्टॉक को 0.1 कर दो, फ्लोर को 0 कर दो। टूल दे दो सेम, कट पैरामीटर में स्टेप डाउन है 0.5 का, स्टेप ओवर 45% है। ओके, बस स्टॉक में हमारे को बताना है। देखो एक तरीका हमने किया टूल पाथ से, दूसरा तरीका हमने किया स्टॉक मॉडल से, तीसरा तरीका क्या है कि मैं इसको बता दूं कि इससे पहले कितने का टूल चल चुका है। मैंने कहा जी 8 का टूल चल चुका। तो 8 का टूल चल चुका है तो हम ओके करेंगे। 8 के टूल बाद में चलाएंगे, पहले हम ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं कि जो मेरा वन अनदर ऑपरेशन है उसमें ये स्टॉप। या ऑल ग्रुप भी कर दोगे तो भी कोई बात नहीं है। ऑल ग्रुप में वो सारे में देखेगा कि कहाँ कहाँ मटेरियल बचा हुआ है, वहां वहां पे एरिया रफिंग का टूल बार जो है चला रहे हो। अब हम समझना क्या चाह रहे हैं कि रेस्ट मशीनिंग करने के क्या क्या तरीके हैं। कि रेस्ट मशीनिंग एक तो हमने उसके थ्रू कर ली, टूल पाथ के थ्रू। एक हमने स्टॉक मॉडल के थ्रू कर ली। ठीक है, तो देखो ये जहां पे ज्यादा मटेरियल था वहां पे अलग से चला है ये। ठीक है ना। ठीक है, और अब अगर स्टॉक मॉडल क्रिएट करूंगा, इसका नाम रख देते हैं रेस्ट टू एरिया। सोर्स ऑपरेशन ये है, स्टॉक कंपेयर करने के लिए ये मॉडल है। ठीक है, जहां पे भी 0.1 से ज्यादा मटेरियल हो वहां पे रेड कलर का दिखा।
सर सर एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ। सर जैसे हमने डायनेमिक की थी सर स्टार्टिंग में, तो डायनेमिक में सर जो हमारा स्टेप ओवर है उसको 45% कर दें 10% की बजाय, तो मटीरियल ज्यादा काट देगा। नहीं कर सकते, क्योंकि डायनामिक मिलिंग में जो है स्टेप डाउन बहुत ज्यादा होता है। अगर स्टेप डाउन भी ज्यादा कर दिया, स्टेप ओवर भी ज्यादा कर दिया, तो टूल ही टूट जाएगा। तो ठीक। डायनेमिक में स्टेप ओवर मैक्सिमम 8 से 10% होता है, मैक्सिमम। कम ही होता है इससे, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, 8 से 10%। डेप्थ जो है वो फ्लूट लेंथ का 90% है। तो डायनेमिक मिलिंग जो बना है वो बना है रफिंग करने के लिए, और हाई स्पीड रफिंग करने के लिए। यानी कि फीड स्पीड भी बढ़ा देंगे, सिर्फ डेप्थ नहीं बढ़ाएंगे, फीड स्पीड भी बढ़ा देंगे। इसलिए ठीक है, उसमें ज्यादा नहीं बढ़ सकता। एरिया मिल में स्टेप डाउन कम होता है, तो इसलिए ज्यादा बढ़ सकता। अब देखो, जहां जहां रेड दिख रहा है वहां वहां 0.1 से ज्यादा मटेरियल। ठीक है। तो अगर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, पता नहीं तुम इतने समझदार लोग हो कि नहीं, मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये 3 4 5 को मैं डिलीट कर, अभी सिर्फ ये है और ये। तो जब मैं रेस्ट मशीनिंग करता हूँ और इसको बोलता हूँ 0.1, इसको बोलता हूँ 0, कंट्रोल A, तो मैं इसको बता सकता हूँ कि मुझे अब 8 mm का टूल चलाना है, पर इससे पहले 10 का मैं चला चुका हूँ। भाई 10 mm का मटेरियल मैं चला चुका हूँ। अब जहां जहां 10 वाला नहीं गया, वहां वहां तूने जाना है 0.8 का कट मारते हुए 45, जो तुम कह रहे थे वही करते। और अब मैंने डायनेमिक लिया, मैं ओ एरिया में लिया, डायनेमिक नहीं लिया। डायनेमिक में नहीं कर सकते, एरिया में कर सकते। तो ये वहां वहां जाएगा जहां जहां पहले वाला नहीं गया। ठीक है। तो उतने उतने एरिया को ये काट दे। अब ध्यान से देखो अगर, तो समझने वाली बात है कि ये फ्लैट एरिया पे क्यों नहीं चला, जबकि फ्लैट एरिया पे भी मटेरियल तो था, तो फिर वो वहां क्यों नहीं गया? क्योंकि इस बार हम ये नहीं सोच रहे कि कहाँ मटेरियल बचा है कहाँ नहीं बचा। इस बार तो हम टूल सोच रहे हैं कि इससे पहले 10 का चल चुका है। तो क्योंकि वहां पे स्टेप डाउन बहुत ज्यादा था, इसलिए वो यहाँ पे नहीं काट पाया। पर इसको तो ऐसे लग रहा है कि काटा है, काटा ही होगा, वहां पे जगह है काटने की, तो उसको लग रहा है वहां पे काटा ही होगा। समझ रहे? दो बात बड़ी समझने वाली है। समझ आ रही सत्यम? कि यस सर। क्योंकि वहां पे स्टेप डाउन बहुत ज्यादा था डायनेमिक में, इस वजह से उसने वो मटेरियल छोड़ दिया। और जब हम रेस्ट मशीनिंग में वन अनदर ऑपरेशन की बजाय टूल सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वन अनदर ऑपरेशन में तो उसको पता लग जाएगा भाई कहाँ गया कहाँ नहीं गया। पर टूल वाले में उसको पता नहीं लगेगा। समझ रहे बात?
तो इस बात का ध्यान रखें। जी। एक और चीज है, ये जो स्टॉक मॉडल बना है, अगर मैं इसको व्यू में जाके ऑल करता हूं, पार्ट भी ऑन कर देता हूं, तो ये मटेरियल है। ठीक है। और अगर मैं इसको वेरीफाई करता हूँ, ध्यान से समझो, बड़ी काम की चीज बता रहा हूँ। अगर मैं इस टूल पाथ को वेरीफाई करता हूँ, वेरीफाई करके इसको मैंने चला दिया, तो जो कट के बचा, जो कटने के बाद बचा है, जो काटने के बाद बचा, उसको मैंने सेव स्टॉक एज ए एसटीएल कर दिया। डॉक्यूमेंट में जा रहा है example 5। ठीक है, ये नीचे सेव हो रहा है, जल्दी नहीं करनी, ठीक है। तो जो सेव हो गया, अब मैंने ये टूल पाथ को भी डिलीट कर दिया, ध्यान से देखो, ये स्टॉक मॉडल को भी डिलीट कर दिया। जो स्टॉक सेटअप है, उसमें मैंने इसको बोला क्या, जी मेरे पास तो फाइल है। कौन सी फाइल है? डॉक्यूमेंट में पड़ी है example 5 एसटीएल फाइल। तो अगर मैं इसको ले लूंगा तो वो स्टॉक आ जाएगा, ये देखो दिख रहा है। समझ रहे बात? तो अब मुझे ये यस सर। रेक्टेंगुलर वाले की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा फाइल एज ए स्टॉक आ गई। यानी जो अब मेरा रॉ मटेरियल है, वो ऐसा है, चौरस नहीं है। ठीक है। ऐसा हो सकता है ना यस सर। कि आपके पास कोई कंपोनेंट पड़ा हो बना हुआ, और आपको कोई और कंपोनेंट बनाने को बोला जाए, पर कहा जाए कि ये वेस्ट हो चुका, अब तो इसी को यूज कर ले। समझ रहे बात को? यस। अब ये जो मेरे पास एक पर्स है, ये दिख रहा है। अब इसमें से मान लो ये लोहे का है, और ये चाबी भी लोहे की है। तो मैंने कहा जी ये चाबी बनानी है, ये वेस्ट हो चुका, तो इसमें से ये बना दो। ठीक है, समझ रहे बात? तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो मैं फिर से एरिया मिल चला रहा हूं,